अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं बेखैरियत से हूँ। मैंने आप लोग को बताया था कि मैं मदीना आई भी हूँ, मतलब कि सऊदीया आई भी हूँ उम्रा करने, और रमज़ान में आई हूँ। रमज़ान की फ़जीलत हज के बराबर होती है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया है। अल्लाह ताला आप सबको भी बुलाए और हमें भी बार बार बुलाए। तो यहाँ पे लास्ट अफ्तारी है आज मदीना की। हम लोग लास्ट अफ्तारी का मैं आप लोग को दिखा रही हूँ सीन ये कि यहाँ पे अफ्तारी के लिए सामान लग रहा है और इत्तिकाफ़ वाले लोग बैठे हुए हैं, इबादत कर रहे हैं। हम भी इबादत कर रहे थे, वो बैठे हुए हैं और पूछ रहे थे आज ईद है या कल, मतलब कल ईद है या परसों ईद है, हमें बताएं, हमने इत्तिकाफ़ से होटल जाना है। तो इत्तिकाफ़ वाले लोग जो बैठे हुए थे ऐसे ही बैठे हुए थे, मतलब कि उनके लिए कोई प्रोटोकॉल वगैरह कुछ नहीं था, बस उन्हें बैग्स दे दिए थे इत्तिकाफ़ के लिए, वो बैठ गए थे। ये जो आपको ये नज़र आ रही हैं जिन्होंने मास्क उतारा हुआ है थोड़ा सा, ये वो सऊदीया की अरबीज़ हैं। ये हमें अफ्तारी दे दी थी और अफ्तारी ही सर्व किया करती थी। तो ये सब कुछ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि अफ्तारी 4 साढ़े 4 बजे वहाँ पर लग जाती थी। सुफरे इस तरह लगते थे। मदीना में आप सब लोगों को अफ्तारी मिलेगी। मक्का में ये होता है कि सिर्फ थोड़े से लोगों को 1.5 से भी हाफ़ लोगों को अफ्तारी मिलेगी और बाकियों को नहीं मिलेगी, क्योंकि मक्का में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इस वजह से वहाँ पे अफ्तारी का इशू होता है। लेकिन मदीना में आप कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता जिसे अफ्तारी ना मिले, आप सब लोगों को अफ्तारी मिलेगी। अगर आप सहन में जाकर करेंगे और कहीं जिस तरह ग्राउंड में, सहन में भी मिलेगी आपको अफ्तारी, लेकिन ग्राउंड में कहीं आगे जाके करेंगे तो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। मेरे साथ एक मिसहैप हुआ। सेकंड लास्ट अफ्तारी थी हमारी, 339 गेट पे हमने की और वहाँ पे एक आंटी दे रही थी अफ्तारी, मतलब कि यही अरबी आंटी दे रही थी, पर उन्होंने हमें नहीं दिया। 4-5 लोगों को नहीं दिया, बाकी सबको दे दिया। बूढ़ी सी आंटी थी, मेरे ख़्याल से वो भूल गई, तो इस तरह से उन्होंने हमें अफ्तारी नहीं दी। तो ये मिसहैप हुआ। बाकी सब ने हमें अफ्तारी दी और इस तरह कोई भी नहीं था। और अगर आपको नहीं मिली ना, आपकी फैमिली में से 1 या 2 पर्सन्स को तो मिलेगी ना। तो लेकिन 1-2 बार हुए हमें अफ्तारी में नहीं मिली, बाकी वरना हमेशा हमें अफ्तारी मिलती थी। तो ये डोम खुलता था मदीना की मस्जिद का, मस्जिद नबी का खुलता था 12 बजे, ज़ोहर की नमाज़ के बाद खुलता था। उससे पहले नहीं खुलता था और उसके बाद भी नहीं खुलता था। असर की नमाज़ के बाद नहीं खुलता, ये सिर्फ़ एक ही टाइम खुलता है डोम, ज़ोहर की नमाज़ के बाद। और इतना प्यारा व्यू लगता है ना जब ये खुलता है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रश है रमज़ानुल मुबारक में। अब ये लास्ट डे है जहाँ एतकाफ़ के लिए बैठे हुए हैं लोग, के अब हमें बता रहे हैं कि एतकाफ़ के लिए हम उठ जाएं या ना उठें, इस तरह वो पूछे जा रहे हैं हमसे। तो हमने कहा आप ख़ुद ही कंफर्म कर लें अपने घर वालों से। तो इस तरह से ये रोज़ा रसूल है, माशाल्लाह से रोज़ा रसूल की भी वीडियो मैंने बनाई है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को क्यों ना शेयर करूँ आप सब लोग के साथ। तो भाई यहाँ पे जाने का, तो जब से मैं आई हूँ ना वहाँ पे जाने का, यहाँ की तो मज़ा ही अलग है ना, कि दोबारा दिल कर रहा है। अब हम ये बाबुल उस्मान और बाबुल अली पे जाते थे। ये बहुत ज़्यादा कैमरा हिल रहा है क्योंकि मैं चल रही थी और व्लॉग बना रही थी, तो इस तरह से तेज़ तेज़ चल रही थी। नमाज का टाइम हो गया था, मैंने सोचा कि व्लॉग ही बना लें। टेढ़ा बन रहा है, जैसा मर्ज़ी बन रहा है, बस बनाएं। तो यहाँ पे देखें, तेज़ चलने की वजह से मुझे व्लॉग बहुत ज़्यादा टेढ़ा हुआ। जिस तरह अब ये अंकल भी नमाज़ पढ़ने के लिए चप्पलें शॉपर में डाल रहे हैं, हम भी इस तरह चप्पलें शॉपर में डालते थे और वो हमारी चेकिंग भी करती थी, बैग की सब कुछ करती थी, एंड ईच एंड एवरीथिंग करती थी वो। तो हम लोग बहुत तेज़ तेज़ चल रहे हैं क्योंकि हमारी नमाज़ का टाइम निकल रहा था। तो इस वजह से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे मामा और मैं। तो मैंने सोचा कि बस जल्दी से चलो, बस चलो वीडियो जैसे बन रही है बनती रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा टेढ़ी वीडियो बन रही है, माइंड मत कीजिएगा। फिर वहाँ से आने के बाद अभी टाइम मिला है, तो इस तरह से मैं अभी व्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी एयरपोर्ट पे हैं हम। तो एयरपोर्ट पे ये देखें हमारे बैग्स रेडी हुए हैं, तो सब कुछ ये ईच एंड एवरीथिंग रेडी है। तो इस वजह से मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अब वेट हो रहा था कि कब फ़्लाइट आएगी, कब हम लोग जहाज़ में जाएंगे, सिर्फ उसी का ही वेट हो रहा था। इन चीज़ों का मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोग ये ना समझे कोई और बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें, एयरपोर्ट के बैग्स वगैरह, एयरपोर्ट पे हमने बैग्स वगैरह रखे हुए थे वेस्ट मदीना एयरपोर्ट पे, और बहुत अच्छा रहा हमारा
के बादल थे। और उसके बाद हम लोग वाव 5 भी गए थे एयरपोर्ट से जाने से पहले। तो वाव 5 भी गए थे, 2 बार हम गए थे वाव 5। वाव 5 मतलब कि 5.75 की ना, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको 5.75 रियाल की मिलेगी, इज़ इक्वल टू तकरीबन 6 रियाल के सब कुछ आपको मिलेगा। 6 रियाल पाकिस्तानी जो बनते हैं वो 450 रुपये बनते हैं। जब हम लोग गए थे तब 450 रुपये थे, अब आई गेस रियाल महंगा हो गया तो 500 रुपये बनते होंगे। तो ये मैं आप लोग को वाव 5 का व्यू दिखा रही हूँ। मदीना का मॉल है, सस्ता। और भी 5-6 रियाल की शॉप्स हैं, आप लोग ले सकते हैं वहाँ से चीज़ें। हमारे लिए 6 रियाल कितने ज़्यादा हैं, और उनके लिए सिर्फ बिल्कुल 6 रुपये हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारे लिए भी इसी तरह हो, लेकिन हमारे मुल्क में बेतहाशा गुर्बत है और सत्यानाश हुआ है हमारे मुल्क का। तो इस वजह से अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी सेट कर दे, और इसी तरह हमारे मुल्क को भी इस तरह हो जाए, हम भी अपने मुल्क को भी इस तरह ले सकें चीज़ें। तो वाव 5 में ईच एंड एवरीथिंग खाने पीने की बच्चों के लिए थी चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह, बिस्किट्स, हर्शीज़ के बिस्किट्स, चॉकलेट्स, डेट्स, ईच एंड एवरीथिंग थी। ठीक है, अब मैंने ट्रॉली ले ली है। मैंने कहा भाई आओ, ये मैंने अपनी सिस्टर को भाई ट्रॉली ले लेते हैं। अब ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कैरेमल चॉकलेट है, तो मैंने सोचा ये लूँ या ना लूँ, ये पाकिस्तान में मिलती है या नहीं मिलती, मैंने ये सोचा। फिर मैं ट्रॉली लेके जाने लगी। ये मार्स है, इसमें 3 पीसेस हैं। तो अब ये मैं चला रही हूँ ट्रॉली। अब ये देखें, यहाँ से भी मैंने चीज़ें ली हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने चॉकलेट्स ली हैं। तकरीबन हमने 700 रियाल्स की शॉपिंग की है इस मॉल से। 7 to 800 रियाल की शॉपिंग की है, और आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं 7 to 800 रियाल कितने बनते हैं। हम 2 बार शॉपिंग करने गए, एक बार हमने 600 रियाल की, बाकी 200 रियाल की हमने बाद में की शॉपिंग, लेकिन बड़ी अच्छी रही। तो हम एक बार हुए थे लियो भी, ये मैंने ली 3 लियो ली, मतलब कि इन्होंने ऑफ़र्स चला रखी थी कि 6 रियाल में आपको 3 चॉकलेट्स मिलेंगी या 4 मिलेंगी, इस तरह वाली ऑफ़र चला रखी थी। तो ये बहुत अच्छी थी, जो हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता कि भाई इस तरह। मैं किटकैट ले रही थी, यहाँ पे मैंने 3 किटकैट ली हैं। एक आंटी ने मुझे कहा, अरबी थी वो, बट मुझे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आई। उन्होंने कहा ये हराम है किटकैट, इसके ऊपर वो मंकी बना मेंढक बना हुआ, तो आप ना लें। मैंने वहीं पे छोड़ दी, बट मेरे सिबलिंग्स वगैरह ने ले ली, तो मेरा दिल कर रहा था, क्रेविंग हो रही थी भैया मैं भी लूँगी। मैंने इतनी ज़्यादा किटकैट ली, और आंटी ने कहा ये रख दो, मैंने रख दी। एंड दिस इज़ द एंड कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी अब किटकैट की। यहाँ पे तो किटकैट महंगी मिलती है वैसे ही, तो वो महंगी की वगैरह की बात नहीं है, लेकिन वहाँ की आई हुई चीज़ वहाँ की होती है। अभी भी चॉकलेट्स हमारी जारी हैं। 1 वीक हुआ अभी सिर्फ आए हुए। तो मैंने देखे चॉकलेट्स कितने ज़्यादा लिए हैं, और ये ट्रॉली में मैं फ़ौरन रख लूँगी, क्योंकि मुझे चॉकलेट्स पसंद हैं। एंड इस तरह की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं मुझे। तो इस वजह से अब मैं ये देखें 6 चीज़ें आएंगी, इसमें 6 आएंगी, 1 आएगी, ये देखें 4 आएंगी, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर ना। 2 मिलेंगी आपको, 3 मिलेंगी चॉकलेट्स, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई। अब इधर हम जा रहे थे मदीना की मस्जिद पे, मतलब कि मस्जिद नबवी में जा रहे थे, और ये रोड क्रॉस कर रहे थे। वहाँ पे ये होता है कि आप लोगों का हाजी जो उम्रा करने पे आते हैं ना, वो हाजी, उन्हें हाजी कहते हैं, तो उनका बड़ा ख़्याल रखते हैं। और ये हमारा प्लेन था, और मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।